मेरे भाई और बहनों, शालोम, कैसे हैं आप? मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने आपको संभाल करके रखा है। क्या आप बहुत सारी डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चिंताओं और परेशानियों में फंसे हुए हैं? क्या आप बहुत सारे कर्जे में फंसे हुए हैं? क्या बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है? क्या ऐसी परिस्थितियों ने आपको घेरा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि इस परिस्थितियों में से ना मैं कभी निकल सकता हूं, ना मैं कभी निकल सकती हूं? पर यही याद रखें, यदि आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हाथों में दी हुई है और यदि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक दिन ये बुरी परिस्थितियां आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। मेरे आज का जो टॉपिक है वो है कभी भी अपनी जिंदगी में हार न छोड़ें, यानी कि कभी भी अपनी जिंदगी में हार ना माने। यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छी उदाहरण अपने लोगों को दी। यीशु मसीह ने कहा, लूका उसका 18 अध्याय इसका 1 वचन से लेकर हम जब 7 वचन तक पढ़ते हैं, एक विधवा के बारे में और एक जो बुरा राजा जो था उसके बारे में यीशु मसीह ने लोगों को एक दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत ये था कि वो जो विधवा अपना हक मांगने के लिए वो बार बार राजा के दर पर जा रही थी। राजा ना तो वो परमेश्वर की परवाह करता था और ना वो मनुष्यों की कोई परवाह करता था, यानी कि वो राजा जो था वो बिल्कुल बुरा राजा था वो, और उसको किसी की भी कोई चिंता नहीं थी, ना उसको अपनी प्रजा की चिंता थी और ना उसको परमेश्वर की कोई भय था उसको। पर ये जो विधवा जो थी, ये बार बार उस राजा के दर पर जाकर कह रही है कि मेरा न्याय मुझे चुका, मेरा जो न्याय जो है वो कर, यानी कि मेरा हक जो है वो मुझे दिला। ये विधवा जो थी ये बार बार राजा के पास जा रही है और राजा ने एक दिन कहा कि मैं इसका हक जो है इसको दिला दूंगा, यदि मैंने इसका हक इसको नहीं दिलाया तो बार बार आ करके ये मेरे नाक में दम करेगी। तो एक दिन ऐसा आया कि विधवा को उसका हक मिल गया। विधवा को उसका हक मिलने का कारण ये था कि क्योंकि विधवा जो थी उसने हया नहीं छोड़ा, यानी कि उसने हार नहीं मानी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो मेरी जो आवाज जो है वो सुनी जाएगी। उसके अंत में यीशु मसीह ने कहा कि आपका परमेश्वर जो आपको प्यार करता है, जो आपकी स्तुति लेता है, जिसकी आप प्रतिष्ठा करते हैं, वो आपका हक क्यों नहीं चुकाएगा? क्यों नहीं वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? इसका मतलब है हमें प्रार्थना में लगातार रहना चाहिए, क्योंकि मसीह में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढोगे तो पाओगे और दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मसीह उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन में बड़ा ही विख्यात जो है जो वचन है। यदि आप लगातार मांगते हैं आपको मिल जाएगा, यदि आप लगातार ढूंढते हैं तो आपको कोई भी चीज जो है वो मिल जाती है। यदि आप दरवाजा खटखटाते हैं, एक दिन वो दरवाजा भी आपके लिए खुल जाएगा। याद करें वो दृष्टांत जिसका सिक्का गुम गया था और उसने दिया जला करके उसने सिक्के को ढूंढा, और जैसे वो ढूंढती रही वैसे ही एक दिन आपके कर्जे, आपकी जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। यदि आप यीशु मसीह के आगे आप प्रार्थना करते हैं, यदि आप लगातार अपने यहोवा अब्बा पिता के आगे आप उसकी प्रतिष्ठा करते हैं और मांगते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम तो इतनी देर से मांग रहे हैं, हम तो इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, हम तो इतनी देर से हम खटखटा रहे हैं, हमारी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही, हमें कोई दे नहीं रहा। कितनी देर तक हम ऐसा करते रहेंगे? हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारे जीवन में तो बर्बादी ही बर्बादी आई जा रही है। यहाँ तक कि हम भवन में भी आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं, हमारी परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही? कैसे बदलेंगी ये परिस्थितियां? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी जब आप यहोवा के भवन में आते हैं, जब आप उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए आते हैं, कभी भी कोई शर्त रख के ना आए कि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगी या जाऊंगा और मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए ही मैं वहां पर जाती हूँ या जाता हूँ। आप यहोवा के भवन में उसके उपस्थिति में
आप उसकी प्रस्तिश करने के लिए, आप आराधना करने के लिए आते हैं, आप प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए आते हैं, वचनों को सुनने के लिए आते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आते हैं, अपनी एडिफिकेशन के लिए आते हैं, अपने आत्मिक मनुष्यता को और ज्यादा आप बढ़ाने के लिए आप यहोवा की उपस्थिति में आते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तू उसके धर्म और राज्य की खोज करेगा तो दुनिया की चीजें अपने आप ही तुम्हारे पीछे आएंगी। कैसे ये परिस्थितियां बदलेंगी, यही क्वेश्चन होता है, यही सवाल होता है मेरे भाई और बहनों। परिस्थितियां बदलेंगी यदि आप हयाव नहीं छोड़ेंगे, यदि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि जब आपने हार मान ली, यदि आपने हयाव छोड़ लिया तो शैतान ने आपको दबोच लिया। शैतान आपको यहोवा की उपस्थिति से चुरा के ले जाएगा। शैतान आपको यहोवा की उपस्थिति से, चर्च से, पासवान से, कलीसिया से वो दूर कर देगा, जो कि ये कभी आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। जितने भी मेरे भाई बहन विश्वासी लोग जो सुन रहे हैं, मैं आपको आज इंकरेज करना चाहता हूं इस यहोवा के वचन से कि कभी भी अपने जीवन में हार ना माने। अब्राहम को जब यहोवा ने बुलाया और जब वो फिलिस्ती में था और वहां पर यहोवा ने अब्राहम को बोला कि मोरिया के पर्वत के ऊपर जाना है और वहां पर तुमने अपने प्रिय बेटे की तुमने बलिदान चढ़ाना है। और पता क्या हुआ, वो सुबह सुबह उठा, उसने गधे के ऊपर काटी कसी और सेवक भी लिए और लकड़ियां भी चीरी और वो सुबह वो चल पड़ा मोरिया पर्वत की ओर। ये जो इवेंट जो है वो उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और जब वो जा रहे थे तो इसहाक जो उसका एक लौता बेटा था, जो वायदे का पुत्र कहलाया जाता है, और इसहाक ने अब्राहम से कहा कि लकड़ियां भी हैं, आग भी है, सब कुछ है, पर होम बलि के लिए बलिदान कहाँ है। अब्राहम ने ध्यान से अपने बेटे की ओर देखा होगा और अब्राहम को पता था कि वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उस मोरिया पर्वत के ऊपर जा रहा है। और पर अब्राहम ने उसको कहा, ठीक है, हमारे पास सब कुछ है और यहोवा जो है वो बलिदान अपने आप ही उपाय करेगा, यानी कि वो अपने आप ही मुहैया करेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं ये आपको आज बताना चाहता हूँ, वो आपके लिए मुहैया करेगा, वो आपके लिए आयोजन करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा। पर आपको क्या करना है, हमेशा अपने होठों का बलिदान, अपने आत्मा से जो प्रेज एंड वर्शिप जो है वो लगातार यहोवा के भवन में, यानी कि वहां का मोरिया पहाड़ जो था, आज का जो है वो यरूशलेम का पहाड़ है, जहां पर यीशु मसीह ने अपनी जान उस कल्वरी क्रूस के ऊपर दी, उसी पहाड़ के ऊपर, मोरिया पहाड़ के ऊपर वो जो अब्राहम जो था वो प्रस्तिश करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए गया। और याद करें, वहां पर इसहाक की बलि नहीं हुई, बल्कि यहोवा ने वहां पर उपाय किया। वो उपाय क्या था, एक मेढ़ा जो था वो झाड़ियों में फंसा हुआ था और अब्राहम ने उस मेढ़े को लाकर उस वेदी के ऊपर काटा। यदि आप लगातार आप बने रहे हैं, यदि आप लगातार यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने पासवान के साथ जुड़े रहेंगे, आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप हयाव नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी जो बंधन जो है वो यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाएंगे। एक उदाहरण के साथ मैं खत्म करूंगा। एक बार क्या होता है कि एक गधा जो है वो एक गड्ढे में गिर जाता है और जैसे वो गड्ढे में गिरता है तो लोग जो है वो सोचते हैं कि इस गधे को क्यों निकालें, हम इस गड्ढे को क्यों निकालें, ये तो गड्ढा किसी काम का नहीं है। वो गड्ढा वो जो था वो बहुत गहरा था और कुछ लोगों ने ये जो बात सोची कि इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम दफना देते हैं। तो जो गधा जो था उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी डालना शुरू किया। एक बंदे ने मिट्टी डाली और उस गधे ने क्या किया, जो गधे के ऊपर जाकर मिट्टी गिरी और वो उसने झाड़ दी, और जैसे उसने अपना शरीर हिलाया उसने झाड़ दी, और दूसरे बंदे ने भी मिट्टी डाली, वो भी उसने झाड़ दी। और जैसे जैसे लोग जो थे वो मिट्टी उसके ऊपर डालते रहे, यानी कि उसको मारना चाहते थे, उसको दफनाना चाहते थे। और क्योंकि वो शायद गधा उनके काम का नहीं था, और उस गधे ने पता क्या किया, गधा जो था वो जैसे ही मिट्टी वो नीचे जाती रही, गधा जो था वो मिट्टी के ऊपर आता था। जैसे ही मिट्टी जाती रही वो झाड़ लेता था, गधा जो था वो मिट्टी के ऊपर आ जाता था। अंत में पता क्या हुआ, वो गधा जो था वो गड्ढे में से बाहर आ गया, क्योंकि वो मिट्टी जैसे जैसे ऊपर आ रही थी वो झाड़ी जा रहा था, गधा जो था वो ऊपर आ गया। ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए।
ऐसे ही एक मसीह की जिंदगी में भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको गिराना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपको नीचे करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो चाहेंगे कि आप अपनी जिंदगी में हार मान लें, आप हयात छोड़ दें। पर मेरी ये बात याद रखना कि चमत्कार, आश्रय क्रम आपके पास है। आश्रय क्रम जो है वो आपके हाथों में है, आश्रय क्रम आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि आश्रय क्रम जब आप पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कार्य हो, आपकी परिस्थितियां बदले, तो आपको यहोवा की उपस्थिति में लगातार हमेशा के लिए आपको बने रहना बहुत ही जरूरी है। आप सोचेंगे कि जो पास्टर जी बोल रहे हैं कि सब कुछ जो है वो आपके हाथों में है, आपके अंदर है, कैसे ये कि दिखाई तो नहीं देता? पर ये दिखाई नहीं देता, पर आप जब यहोवा की उपस्थिति में बने रहेंगे, आपको एक दिन दिखाई देगा। एक मैं छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति लगा लीजिए, ठीक है, एक व्यक्ति की उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यदि एक व्यक्ति जो है वो कार्य करे, तो वो रोटी कमा करके वो घर में लेकर आता है, पैसा कमा करके वो घर लेकर आता है। उस पैसे से वो राशन खरीदता है, रोटी खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं। रोटी जो है उसके हाथ में है, रोटी जो है उसके अंदर है। यदि वो काम करेगा तो रोटी जो है वो अपने परिवार को खिला पाएगा। यदि वो काम करेगा, मेहनत करेगा, तो रोटी जो है वो अपने पूरे परिवार को पेट भर वो खिला सकता है, क्योंकि रोटी जो है उसके हाथ में है, उसके अंदर है। ऐसे ही इस उदाहरण से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, चमत्कार जो आश्रय क्रम जो है, मिरेकल जो है वो आपके अंदर है, मिरेकल जो है वो आपके हाथों में है, मिरेकल जो है वो ऑलरेडी यहोवा ने, यीशु मसीह ने आपके अंदर डाल दिया है, पर आपने उसको रिसीव करना है। याद करें, भजन संहिता 23 में लिखा है, उसने आपके आगे मेज लगा रखा है, ताकि दुश्मन देख करके, शैतान देख करके वो जले कि इसके आगे तो मेज लगा हुआ है, पर मेज लग चुका है, सब कुछ आशीष और बरकतें हैं। पर यदि आप मेरे भाई और बहनों बने हुए हैं लगातार यहोवा की उपस्थिति में, तो आपको उसको रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है, आपको उसको लेना है अपने जीवन में। तो कैसे नहीं परिस्थितियां बदलेंगी, कैसे नहीं आपके कर्जे जाएंगे, क्योंकि उसका वायदा है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं आपको कभी त्यागूंगा। तो आज का यही मेरा टॉपिक था, कभी हयात ना छोड़े, कभी आप हार ना माने। आपको गधे की भी उदाहरण दी है, वो गधा जो था वो गड्ढे में से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसने एक समझदारी जो है वो उसने यूज की। और ऐसे ही आप भी यदि समझदारी यूज करेंगे, यहोवा के साथ बने रहेंगे, अपने पासवान के साथ, अपनी कलीसिया के साथ आप बने रहेंगे, एक दिन आपके जीवन में मिरेकल हो जाएगा, आपके जीवन में हक मिल जाएगा। जो आपका हक है, जो आपके मिरेकल से रुके हुए हैं, जो आपके कारोबार रुके हुए हैं, जो आपके काम धंधे रुके हुए हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो विधवा जब वो बार बार आ रही थी, तो एक दिन उसको सब कुछ मिल गया जो उसको जरूरत थी। इस वचन के द्वारा मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बहुत ही एक अहम जो मैं बात बताने के लिए जा रहा हूं, और उस टॉपिक का नाम है हालेलुया। और हालेलुया जो शब्द जो है वो इब्रानी भाषा का शब्द है। उसकी स्टडी के लिए आप तैयार रहें, और उसकी 5-6 वीडियो जो है मैं जो है आपके सम्मुख लेकर आऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे YouTube को चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे लोगों से भी आप शेयर करें, और ताकि वो भी लोग जो है इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत पाए। पता नहीं कब उनके जीवन जो है वो बदल जाए, पता नहीं कब किसी के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के वचन के द्वारा। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। शालोम, जय मसीह।